Hello guys, welcome to the first video of the Global Lens. सोचिए दुनिया का 20% तेल एक रास्ते से गुजरता हो और अगर वो रास्ता अचानक बंद हो जाए। यही हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब बंद है। अमेरिका और ईरान के चल रहे वॉर के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक करने का फैसला लिया था, जिसके कारण से एक एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो गया है। क्रूड ऑयल जिसकी प्राइसेस ऑलरेडी $105 प्रति बैरल चल रहा है, अगर ईरान के अकॉर्डिंग माना जाए तो ये वॉर के मिड तक ये प्राइसेस $200 प्रति बैरल तक होने का संभावना है, विच विल हर्ट यू एंड मी एंड द वर्ल्ड मोस्ट। जैसे कि शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा, इट्स जस्ट वीक्स ऑफ वॉर। और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे क्लेम्स किए थे, जैसे कि हम ये वॉर जीत गए हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी इज़ ओवर एंड द वॉर हैज़ बीन won. But Iran has given it a fight back, and a strong fight back, which US has not predicted it is coming. अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने पहले से प्लानिंग करके रशिया से क्रूड ऑयल को सिक्योर कर लिया था। ये एक स्मार्ट मूव था, लेकिन इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स थे और इंडिया के पास क्रूड ऑयल स्टोर करने का क्षमता बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंडिया जो लैक करता है, इंडिया के पास एलपीजी स्टोर करने की क्षमता थी नहीं। सो हमारे पास जो रिजर्व्स थे एलपीजी के, वो ज़्यादा दिन के बचे हुए थे नहीं। और इंडिया एक मेजॉरिटी एलपीजी सप्लाई पर्शियन गल्फ से लेता है, और वो रूट अभी सबसे बड़ा रिस्क बना हुआ है। अभी ऑलरेडी एलपीजी सप्लाई की शॉर्टेज के चक्कर में हर जगह ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई है गैस सिलेंडर्स की। लोग 1500, 2000, 3000 रुपये में गैस सिलेंडर्स को एक्वायर कर रहे हैं, वो भी कब, जब आपके सोर्सेज अच्छे हो तब। सिंस एलपीजी के स्कैरसिटी के कारण ऑलरेडी आप देख रहे होंगे होटल इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़ में आइटम्स के रेट्स ऑलरेडी इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी एलपीजी क्राइसिस को देखते हुए हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने डिप्लोमेटिक एफर्ट के थ्रू इंडिया के 2 एलपीजी शिप्स शिवालिक और नंदा देवी को सेफ पैसेज दिलवाया। लेकिन अगर सोर्सेस की बात की जाए तो इंडिया और 20 से लेकर 22 शिप्स के लिए सेफ पैसेज चाहता है, और इसके लिए ईरान गवर्नमेंट ने इंडिया के आगे 2 कंडीशंस रखा है। ईरान का पहला कंडीशन ये है कि फरवरी 2026 में सीज़ किए हुए 3 ईरानियन टैंकर्स को रिलीज़ किया जाए, और दूसरा कुछ स्पेसिफिक मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस क्लेम को पूरी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिस बताते हुए खारिज किया है और कहा है ऐसे कोई भी डील की किसी को जानकारी नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग से सही कदम उठाया है, लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या इंडिया अपनी एनर्जी रूट को मिलिट्री या डिप्लोमेसी के थ्रू कैसे भी सिक्योर कर पाएगा। क्योंकि अगर हॉर्मुज़ लंबे समय तक बंद रहा तो इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं, हर आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेगा। तो इसलिए कमेंट सेक्शन पे बताइए आपका क्या राय है, इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ ये है इस वीडियो का अंत। नमस्कार और जय हिंद। कीप क्वेश्चनिंग बिकॉज आंसर्स आर द पावर।